Good morning, dear students. Today I am going to explain next pages of the chapter number 2, the Billy Goat and the King. So let's begin the chapter. Then the Billy Goat sauntered up and looked over. तब जो है यानी बिली गोट जब नैनी गोट उसकी वाइफ कहती है कि इस कुएं के अंदर की साइड में जो ग्रीन कलर की लीफ हैं किसकी घास की जो नई अच्छी अच्छी पत्तियां हैं जो उन्हें आप तोड़ के मेरे लिए लेके आओ और मैं वो खाऊंगी। कौन कहती है? नैनी गोट। किससे कहती है? बिली गोट से, अपने हस्बैंड से। सो देन द बिली गोट साउंटेड अप एंड लुक ओवर। तब क्या करते? बिली गोट जो है वो बहुत धीरे स्लो मोशन में चल के वहाँ उस कुएं पर जाता है और देखता है, लुक्ड ओवर। एंड आफ्टर दैट ही आइड हिज वाइफ। उसके बाद वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, ए लिटिल क्रॉसली। यू एक्सपेक्ट मी गेट यू दोज लीव्स डू यू? क्या तुम ये मुझसे उम्मीद करती हो कि ये पत्तियाँ मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँ, ये घास? आई सपोज यू डोंट कंसिडर हाउ इन द वर्ल्ड आई एम रीच दैम। वो क्या कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँच सकता हूँ। इतना जो अंदर की साइड पत्तियाँ हैं उन्हें मैं कैसे लाऊंगा? अगर मैंने ट्राई किया तो मैं उसी कुएं में गिर जाऊँगा और मर जाऊँगा। यू डोंट सीम टू थिंक एट ऑल। तुम ये नहीं सोच पा रही हो, देख नहीं पा रही हो। इफ़ यू डिड यू वुड नो दैट इफ़ टर्न टू रीच दोज लीव्स। यदि मैं उन्हें ट्राई करूँगा लेने के लिए उन पत्तियों को, आई शुड फॉल इन टू द वेल एंड बी ड्रोन्ड। मैं उस कुएं में गिर जाऊँगा और मर जाऊँगा। ओ क्राइड द नैनी गोट। अब क्या करती है नैनी गोट जो है वो क्राइड यानी रोने लगती है जब वो मना कर देता है। नैनी गोट, वाई शुड यू फॉल इन, डू ट्राई एंड गेट देम। तुम गिरोगे नहीं, यानी क्यों गिरोगे उसमें? जाओ और ट्राई करो उन पत्तियों को, घास को लेने के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू बी सिली। वो क्या कहता है? नो, मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। रिप्लाइड द बिली गोट। उसका हस्बैंड जो है बिली गोट उससे कहता है नैनी गोट से कि मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, जानबूझ के कुएं में गिरने के लिए क्यों जाऊँ। बट द नैनी गोट स्टिल वेप्ट एंड ट्रीटेड। वो क्या फिर भी वो रोना स्टार्ट कर देती है और वो डिमांड करती है कि वो घास लेके आए जो कुएं के अंदर दिख रही थी। लुक हियर सैड हर हस्बैंड। अब वो कहती है यहाँ देखो। उसका हस्बैंड कहता है नैनी गोट का यानी बिली गोट कहता है, देयर आर पेल्टी ऑफ फूल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे बेवकूफ़ हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ। यानी मैं बेवकूफ़ नहीं, बहुत सारे बेवकूफ़ लोग पड़े हैं पर मैं उनमें से नहीं हूँ। दिस सिली किंग हियर। इस बेवकूफ़ राजा को देखो। बिकॉज ही कांट क्योर हिज वाइफ ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। वो उसका इलाज, अपनी जो उसकी वाइफ उससे क्वेश्चन पूछ रही है उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। इज़ गोइंग टू थ्रो हिज लाइफ अवे। और वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा है उसके क्वेश्चन की वजह से। बट आई नो हाउ टू क्योर यू ऑफ योर फॉल। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी बेवकूफ़ियों को कैसे मैं इलाज करूँगा। एंड आई एम गोइंग, और मैं जा रहा हूँ वो तुम्हारा ट्रीटमेंट इलाज करने के लिए। And with that he butted the many goat to several that in 2 minutes she was submissively feeding somewhere else। और वो जाता है और उसमें बहुत सारी किक मारता है। किसमें? नैनी गोट में। और 2 मिनट के अंदर ही वो कहीं दूसरी जगह जाके घास खाने लगती है। एंड हैड मेड अप हर माइंड दैट द लीव्स इन द वेल आर नॉट वर्थ हैविंग। और अपना माइंड मेड अप कर लेती, ये बना लेती कि वहाँ पर जो है उसके खाने लायक जो घास नहीं थी कुएं के अंदर, यानी वो उसे सबक सिखा देता है। Then the king, who had understood very every word, laughed once more। तब राजा जो है उन दोनों बकरियों की बात सुन रहा था तो बहुत दोबारा से हंसने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि वो क्या बात कर रही हैं। नेक्स्ट, लाउड वंस मोर। द क्वीन लुक्ड एट हिम सस्पिस। अब जो रानी फिर से उस पर डाउट करके देखती है कि ये क्या हुआ, ये दोबारा से ऐसे क्यों हंस रहा है। बट द किंग गॉट अप एंड वॉकड अक्रॉस टू वेयर शी सैट। अब लेकिन राजा उठता है और वहाँ से उसकी तरफ जाता है जहाँ पर वो बैठी थी रानी। आर यू स्टिल डिटरमाइंड टू फाइंड आउट। क्या तुम्हारी समझ में आ गया? वाट आई वॉज लाफिंग एट द अदर। मैं दूसरे दिन क्यों हंसा था। ही आस्क्ड। राजा ने उससे पूछा। क्वाइट आंसर द क्वीन एंग्रीली। वो गुस्से में कहती, क्या? ठीक है, मुझे तो क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया कि आप उस दिन क्यों हंस रहे थे और आज भी क्यों हंस रहे हो। बिकॉज, क्योंकि सैड द किंग, क्योंकि मैंने कहा है। टैपिंग हिज लेग विद हिज राइडिंग विप। अब आगे बढ़ता है अपना राइडिंग विप लेने के लिए, यानी जो घोड़े को मार चाबुक होता है उसको लेने के लिए। आई हैव मेड अप माई माइंड नॉट टू टेल यू एंड मोरो। मैंने अपना मन बना लिया कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था।
आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्टॉप यू मैंशनिंग द सब्जेक्ट एनी मोर, और मैं तुम्हें रोकूंगा कि तुम आगे से मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा न पूछो जिसकी मैंने तुम्हें बताने से मना किया है। हाथ में क्या लेके? चाबुक, जो घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू मीन? आस्क्ड द क्वीन नर्वसली, वो बड़ी थोड़ी नर्वस होके, परेशान होके कि आपका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हो? वेल रिप्लाइड द किंग, राजा ने कहा ठीक है। आई नोटिस दैट इफ दैट गोट इज डिस्प्लीज विद हिज वाइफ, मैंने नोटिस किया कि ये गोट जो है अपनी वाइफ से नाराज था। ही जस्ट बट्स, अब उसने उसे किक किया, यानी उसको नैनी गोट को, और उसकी अकल ठिकाने, यानी वो बिल्कुल सही काम करने लगी। ही जस्ट बट्स एंड दैट सीम्स टू सेटल द क्वेश्चन, तब उसका जो है उसने क्वेश्चन करना बंद कर दिया गोट ने उससे। डू यू मीन टू से यू बोट बीट मी? क्राइड द क्वीन, रानी जो है चिल्लाने लगी, रोने लगी। इसका मतलब क्या तुम मुझे मारोगे? आई शुड बी एक्सट्रीमली सॉरी टू हैव टू डू, मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ। रिप्लाइड द किंग, राजा ने कहा। बट आई हैव टू परस्यूड यू टू गो टू क्वाइटली, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, यानी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम जल्दी ही घर वापस चलो। एंड टू आस्क नो, और क्या आगे से मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछोगी। मोर सिली क्वेश्चंस व्हेन आई से आई कैन नॉट आंसर देम, जब मैं कहूँ कि इसके बाद ये तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि आगे से तुम मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगी, जब मैं ये कहूँ कि मैं उसका आंसर तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स यू विल परसिस्ट वाई, और इसके बाद तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी कि नहीं मुझे बताओ कि आप क्यों हंस रहे थे या कोई भी बात, आगे से तुम ऐसा नहीं करोगी। नेक्स्ट पेज। एंड द क्वीन वेंट होम, तब रानी जो है घर चली आ जाती है। एंड सो डिड द किंग, एंड इट इज सेड दैट दे वर बोथ हैप्पियर एंड वाइजर देन एवर बिफोर, और उसके बाद दोनों ही, वो रानी भी कभी उसके बाद में क्वेश्चन नहीं पूछती है, और वो दोनों इतने खुश रहते हैं उससे पहले जितना खुश रहते थे, क्योंकि आगे से वो कभी कोई क्वेश्चन पूछती ही नहीं है। अब इसका क्या कंक्लूजन है कि यानी बकरी को, उस गोट को देख के ही राजा को भी एक आइडिया आया कि मैं भी, अगर वो आंसर देता रानी के क्वेश्चंस का कि वो क्यों हंस रहा था, तो उसकी क्या स्टोन बन जाता, वो पत्थर बन जाता, क्योंकि उसे ऐसा एक श्राप लगा हुआ था, कर्स था। अब उसने उस बकरी की बात सुन के रानी के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, जिससे कि उसकी लाइफ बच गई। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे। नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू वर्क ऑफ दिस चैप्टर थ्रू PDF.